जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। डिवाइन जी की ब्लेसिंग आप पर है। किसी को ये एहसास हो गया है कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा है, कुछ सिद्धि हो सकती है, कोई साधना आपने किया हो पास्ट में, इस लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और आपको खुद भी नहीं पता है इसके बारे में। देखिए, जब आपको कोई सिद्धि मिलती है, जब आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है, तो बहुत सारे ऐसे लक्षण आपको नज़र आएंगे, जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा पीस आपको फील होता है, आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता रहा हो, किसी तरीके की निगेटिविटी रही हो, वो निगेटिविटी धीरे 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 दूर होना प्रारंभ हो जाती है। किसी सोल फैमिली मेम्बर के साथ यदि निगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से अगर आपका डिस्टेंस आ गया हो, तो आप सडन ऐसा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप दोनों अचानक मिल जाएंगे, आप आपके सोल फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका सर काफ़ी ज़्यादा भारी फील हो रहा हो उस वक्त में, जिस वक्त में निगेटिविटी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हल्कापन आपको फील होगा। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो आपको आपका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगा। बिना किसी कारण के भी लोग ये पूछेंगे आपसे कि आपका एज, मतलब आपकी जो एज है ना, वो कम नज़र आएगी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आउटसाइडर, इनर एंड आउटर आपको नज़र आएगा। आपको लोगों के चेहरे के बारे में पता चल जाएगा, लोगों के फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा, सपनों की मीनिंग आप समझ लेंगे, ठीक है। कौन से लोग आपके अपने हैं, कौन से आपके कार्मिक है, कौन से आपके सोलमेट है, कौन आपके सोल फैमिली मेंबर में है, बिल्कुल आप क्लियरिटी आने लगेगी, ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कहा जाता है ना कि जब आप पूजन पाठ करते हैं तो घर के द्वार पर यदि कोई जैसे गाय आ रहे हैं, या फिर कुछ भजन, घंटी की आवाज़, शंखनाद आपको सुनाई दे, सुबह सुबह आप जागते हैं और आपको मंदिर की घंटी सुनाई दे, एक अवेकनिंग का वो प्रोसेस होता है, एक अवेकनिंग का वो समय होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी पिछली जो भी कार्य है, जो काफ़ी बाधाओं के साथ पूरा हो रही थी, आप देखेंगे कि लगातार कंटिन्यू आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आपके कार्य कैसे बनते जा रहे हैं, है ना। एक पूरा कार्मिक साइकिल जो है आपका समाप्त हो रहा है। जिसने भी आपको रोकने की कोशिश की है, ठीक है, जिस तरीके से भी आपका पैर पकड़ के जैसे कोई खींच रहा है और आपका जो ट्रेन है वो जाने वाला है, बस अब जाने वाला है, अब वो ट्रेन नहीं रुकेगा एग्जाम्पल, और आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया है बहुत ज़ोर से और वो नहीं चाहता है, नहीं चाहती कि आप उस ट्रेन में जाए, क्योंकि वो आपकी मंजिल है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि वो इंसान का मतलब ऐसा चेंज होगा उसका माइंड कि वो सडन उसका जो हाथ है आपके हाथों से छूट जाएगा, आप ट्रेन में चढ़ जाएंगे और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। इस तरीके से आपके साथ चीज़ें होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा लगेगा 90% के ये कार्य नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आपको हेल्प मिल रहा है, किस तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा हो रही है। और वही जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, उनमें से ही किसी का जो आत्म जागृति हो रहा है, वही आपकी मदद करने आगे आ गए, ठीक है। आपको क्योंकि क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके अंदर क्या अनुभूति है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आप कभी नहीं जानते, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने आ जाए, कहीं ना कहीं से परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बरस रही है। और यही बात किसी को पता चल गया है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कार्मिक जिसने आपको कभी ना कभी आपसे झूठ बोला हो, छल किया हो, या आपसे मूव ऑन करना इसको लगता है कि इसकी सबसे बड़ी गलती रही है। आपके भाग्य को ये जानता था या जानती थी, ठीक है। आप काफ़ी भाग्यशाली हैं, आपकी ऊर्जा काफ़ी प्रोटेक्टेड है, इनको पता था। उसके बाद भी इन्होंने अपनी आँखों पे जैसे पट्टी बांध लिया हो, चाहे ये आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो, और इस तरीके से जैसे कि ना किसी मोह में, किसी लालच में ये व्यक्ति आ गए थे, और कहीं ना कहीं इसको भी इसके कर्म का जो है कार्मिक चीज़ों को शुद्धि करना भी ज़रूरी था। इस व्यक्ति ने क्यों आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा बाधा क्रिएट किया, इसको खुद नहीं पता।
ठीक है। अभी ये व्यक्ति ये सोच रहा है या सोच रही है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स इसने कितनी बाधाएं आपके लाइफ में क्रिएट की। जैसे हर 6वें महीने में, हर 7वें महीने में, हर जुलाई के मंथ में या जून के मंथ में या अक्टूबर के मंथ में इसने बार बार रिपीटेशन किया, आपको बार बार भ्रमित करने की कोशिश किया, बार बार मैनिपुलेशन किया। लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि आप और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। जैसे आप 2 कदम पीछे हटे और फिर आपने फिर एक दृढ़ता के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है जिससे कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, क्योंकि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स, आप अपने सोलमेट के साथ हैं या आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। देखिए दोनों ही ऊर्जा है। अगर आप मैरिड हैं आप अपने सोलमेट के साथ हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं आप अपने सोलमेट से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ये भी ऊर्जा है। देखिए आपके फैमिली मेम्बर भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, वो भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपकी काफ़ी वैल्यू करने वाले हैं। आपको श्री लक्ष्मी ना ये मानते हैं कि आप एक लक हैं, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर ये मानने लगे हैं कि आप एक लक हैं। अगर आप किसी से भी दूर जाते हैं तो उनके लाइफ में जिनसे भी आप करीब हैं, ठीक है, उनसे अगर आप दूर जाते हैं, किसी तरीके से आप उनसे रूठ जाते हैं, किसी तरीके से आप डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, तो मान के चलिए कि उनके रास्ते में किसी न किसी तरीके की बर्डन यहाँ पर आता ही है। ये आपके फैमिली मेम्बर को पता चल गया है। जय माता दी। यहाँ पर किसी ने आपके फैमिली के किसी कम एज के किसी व्यक्ति को, ठीक है, ये आपके लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर, लाइक ऐसे मित्र भी हो सकते हैं जिनको आप ब्रदर या सिस्टर के रूप में देखते थे, उनको भ्रमित किया हो, ठीक है। किसी ने आपके लिए इनके कानों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कही हो, इनके माइंड में ऐसी चीज़ें डाली हो जिससे कि ये व्यक्ति भ्रमित हो गए। कुछ लोगों के लिए, ठीक है, 60% तो यही ऊर्जा रिसीव हो रही है, लेकिन 40% के लिए ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें डाली गई, उनको बहुत ज़्यादा लोभ दिखाया गया, बहुत ज़्यादा उम्मीदें दी गई, होप दी गई, और वो उम्मीदें कभी पूरी नहीं होने वाली थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा था? ये कोई कार्मिक हैं, ये 3 कार्मिक हैं जिन्होंने लगातार आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करवाया, ठीक है। अब इनको अपने कर्मा से डर लग रहा है, अब ये डर रहे हैं क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ही दी हीरोफेंट का कार्ड है। अब इनको अपने कर्म से डर लग रहा है और इनको ये पता चल गया है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, और इन्होंने जो भी चीज़ें मिलकर आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की, ठीक है, मून स्पेल करके इस मेल फीमेल ने जो कुछ भी चीज़ें की है, 3 लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे उनके कर्म का फल मिल रहा है। और ये लगातार चीज़ें हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को कैसे पता चल रहा है, इनके आसपास के लोगों को ये पता चल रहा है क्योंकि लगातार हो रही है। किसी के सेहत में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के घर में कलेश हो रहा है, ठीक है, कोई किसी को जैसे कि बुरा भला कह रहा है, किसी के मित्रता खंडित हो रहा है, किसी की मित्रता टूट रही है, किसी का रिलेशनशिप टूट रहा है। और अगर किसी के लाइफ में कुछ प्रतिशत यदि थर्ड पर्सन या थर्ड व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो है थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी नहीं थी या नहीं था, वो जानबूझकर आप लोगों के बीच में आ रहा था या आ रही थी। ऐसा व्यक्ति आपके पर्सन के माइंड को या आपके माइंड को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा था या कर रही थी, और आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट करवा रहा था। जबकि ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है एक हैप्पी फैमिली लाइफ। और अगर आप अनमैरिड भी है तो भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी वही दिखा रहा है कि आपका तो कनेक्शन इतना गहरा है, इमोशनल कनेक्शन है। और जो कुछ भी कर्मा इन्होंने क्रिएट किया है इन 3 लोगों ने मिलकर, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स देखिए इधर 3 की ऊर्जा 2 बार निकल कर आई है, तो यहाँ पर भी 3 नंबर है। लेकिन फिर भी आपका वीनस ग्रह स्ट्रांग है, और जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें करवाई है उसके तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई। जो मैंने थर्ड सिचुएशन कहा,
और आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। और 2 बार ये कार्ड आ रहा है जस्टिस का और जजमेंट का। तो जिसने भी आपके लाइफ में ज़बरदस्ती आपके लाइफ में किसी कार्मिक बैगेजेस को डालने की कोशिश की हो, ज़बरदस्ती किसी ने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया हो, या एक से ज़्यादा लोगों ने, चाहे ये इन लॉज की तरफ से हो, चाहे आपकी तरफ से, चाहे जहाँ से भी, चाहे आउटसाइडर, इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। इनको वही चुभन महसूस हो रही है जो इन्होंने आपके लाइफ में करवाई है। अगर मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ रही हो तो इन्होंने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी आप पर या आपके पर्सन पर किया था, जो कि हील्ड हो रहा है। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन तो चल रहा है आपका भी और आपके पर्सन का भी, आपका भी और आपके किसी फैमिली मेम्बर का भी। और जिसने भी ये चीज़ करवाई है और करवाया है, उसको उनके कर्म का फल मिल रहा है, मिलने वाला है। यही कारण है कि इनको समझ में आ गया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। और ये जो प्रोजेक्शन ये व्यक्ति कर रहा था या करवा रहा था, तुरंत बैकफायर हो गया है। कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हुई है इस व्यक्ति के साथ जो काफ़ी ज़्यादा इसको समझ में नहीं आ रही है, एकदम शॉक में है। ठीक है, अचानक जैसे कोई कुछ फेंक रहा है और वो चीज़ें उसी के तरफ चले गया ना, उलट कर, इस तरीके की चीज़ें हुई है। हीलर ऑफ द एजेस, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा से ये जो भी चीज़ें थी, आपने प्रार्थना किया हो, ये रात के समय में किया गया है, तो आपने जो प्रार्थना किया था उस प्रार्थना से आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थे। और इनको ये लग रहा था कि रात में आप क्या ही करेंगे, दिन में तो चलो पूजा पाठ करते, हीलिंग करते। इनको ये नहीं पता कि हीलर हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो जेन्युइन हीलर हैं, जो एक लाइट वर्कर है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। और कभी भी किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ ये चीज़ें करना अब इनको समझ में आ रहा है। ये जो छल इस फीमेल ने किया है, ठीक है, इस फीमेल को भी इसके हाथ से धन और जस कहा जाता है ना, इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ठीक है, इस फीमेल पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा, इस तरीके की ऊर्जा है। और लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनमें से भी कुछ लोग आपकी इस सक्सेस को देखने वाले हैं, आपकी सक्सेस को मुड़ मुड़ कर देखने वाले हैं। जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अरे ये सारी चीज़ें हमने, जैसे कहता है ना कि ये बोल रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ तो पहले ही सोचना चाहिए था, है ना, क्योंकि बैकफायर हो रहा है, सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। इस फीमेल को ऐसा लग रहा था कि क्या ही होगा, है ना, किसको ही पता चलेगा। पर परमपिता परमात्मा जी की नज़र हर एक उस स्थान पर रहती है जब हम पुण्य कर्म करते हैं और जब बुरे कर्म करते हैं। तो यहाँ पर वही बुरे कर्म का फल इसको मिलने वाला है। और आपका तो कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो आपके कनेक्शन को तो कोई भी तोड़ नहीं सकता यहाँ पर, चाहे ये कनेक्शन आपका आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ हो, चाहे आपके सोलमेट के साथ हो। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2 ऊर्जा है, एक तो आपको आपके गुड न्यूज़ को भी रोकने की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आई, लेकिन अब आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। दूसरा, आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसको रोकने की कोशिश की गई है, वो अब प्रोजेक्ट पर आप वर्क करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे ये कोई भी ऐसा बिजनेस आपका हो सकता है, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है। रिसेप्टिविटी में रहिए पूरी तरीके से, परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी आपको मिलने वाली है जो काफ़ी इंट्यूटिव हो। आपकी माता जी का आशीर्वाद है, माँ आदि शक्ति माता जी का पूर्ण आशीर्वाद है। और देखिए, इस चैनल में वैसे भी द हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड लगा हुआ है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आना, ठीक है, मतलब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है, माँ काली माता जी की विशेष कृपा, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। इस फीमेल को ना आपकी केमिस्ट्री पसंद नहीं आती थी। देखिए, आप कैसे पहचानेंगे, मुझे ये बताया जा रहा है, ये जो फीमेल है ना,
इसको हमेशा ना आउटलुक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये जो फीमेल है ना, इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ आपके पर्सन, शायद हो सकता है कि आप लोगों का एज गैप हो, है ना, उम्र में बड़े हो आपके पर्सन, हो सकता है कि दोनों में से एक इनको काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो। तो इसके अंदर की जो जेलसी क्या है कि इन सब के बाद भी आप अपने पर्सन के साथ हैं और आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, पैम्परिंग करते हैं। ये वाइस वर्सा हो सकती है जो मैंने एज गैप बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसकी सोच में है, आपकी केमिस्ट्री से इसको जेलसी होती है। ये कमेंट करती हो, कभी इसने किया हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है, या लोगों से ये बातें करती हो, ठीक है, कि देखो देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है और देखो, इस तरीके की भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आउटर लुक को भी देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी निकलती थी इसके मुंह से, और जब ये जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब इसके अंदर में वो जलन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो द्वेष इतना ज़्यादा बढ़ गया। और जब इसने देखा कि आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है कि आप अपने पर्सन के लिए जैसे ना, मैं यहाँ पर एक लक हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आप अपने पर्सन के तरफ कहते हैं, बात करते हैं, या आपके पर्सन आपको कुछ कहते हैं, इस तरीके से। तो ये जो ऊर्जा है ना, वो इस तरीके से निकल कर आ रही है आपकी केमिस्ट्री से। एक व्यक्ति को नहीं, मतलब आप दोनों जब साथ में निकलते हो, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो लोगों की नज़र आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रही है। अब कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड है और आपके बीच में किसी तरीके का डिस्टेंस आ गया हो, तो आपका रियूनियन यहाँ पर हो सकता है। किसी की बुरी नज़र यहाँ पर थी, वो बुरी नज़र हट रही है। ये व्यक्ति फिर से वापस लौट कर आ सकता है, जिसको आप अपना सोलमेट मानते हैं। और अब आप समझ गए हैं कि सोलमेट कौन होता है। और देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये ना आपको हमेशा ही भयभीत रखते हैं, ये हमेशा ही आपको भ्रम में रखते थे कि आप अवेलेबल नहीं हैं, आपको वो डिज़र्व वैल्यू नहीं मिल सकता, क्योंकि आप ही वैल्यूबल हैं, ठीक है। आप हमेशा ना गिवर रहिए, आप इनको हमेशा देते रहिए, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके माइंड में, अपने मन में इस तरीके की चीज़ें सोचते आ रहे थे, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि लोग आपके तरफ जैसे, और ये लोग भी आपके तरफ अट्रैक्ट ही होते हैं। ट्रस्ट कीजिए अपने कनेक्शन पर। ये लोग चाहते हैं कि आप अपने कनेक्शन पर ट्रस्ट ना करें। किसी तरीके की कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा भेजी गई थी, ठीक है। ये किसी की सिस्टर हो सकती है, आपके पर्सन की सिस्टर हो सकती है, आपकी लाइक का सिस्टर हो सकती है। मेक दी एफर्ट, ठीक है। जो लोग भी अनमैरिड है उनके लिए यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की बातचीत प्रारंभ हो जाए, है ना। आने वाले समय में जो आपके सोलमेट है उनके साथ अगर किसी की बुरी नज़र लगी है तो वो बुरी नज़र हट जाएगी। आपने रेमेडी किया हो, और रेमेडी के लिए तो आप पर्सनल रीडिंग बिल्कुल बुक कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडी जनरल रीडिंग में बहुत अलग हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, है ना। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपकी बात नहीं हो रही है अपने व्यक्ति से, अपने पर्सन से, भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, और यही आपकी आस्था की जीत हो रही है। अद्भुत। धुनी लगाइए, ठीक है, धुनी लगाइए, और धुनी लगाकर जो भी किसी की बुरी नज़र है, किसी की बुरी सोच है, वो उस धुनी में जा रहा है। ये आप देखिए, और ऊपर से वाइट ब्राइट लाइट आ रहा है, परमात्मा जी की कृपा यहाँ पर आ रहा है, वो आप देखेंगे। देखिए, इस फीमेल के बारे में ना बहुत लोगों को पता है कि आपसे हद से ज़्यादा जलती है, ठीक है, और ये जलती है, आपसे ईर्ष्या करती है, इसलिए इसके लाइफ में टॉक्सिसिटी आ रही है। तो ये अपने कर्म का फल खुद ही भुगत रही है। इनके आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे हो रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।